पीछे कैमरा मोबाइल पीछे आ गया। थैंक यू ये रखा साइड पे आराम से धक्के के बगैर We are going for the product development. And sir, this is the product which is for the first time. It's a medicine, honey from the medicinal plants. And 4 medicinal plants. Really planting material for this. कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि जी एवं आप सब धन्वन्तरिमाधिदेवम् सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मम् लोक। जम्मू कश्मीर और देश के कोने कोने से आए हुए सभी वैद्य, आयुर्वेद पद्धति के सभी विद्वान, इस डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रिया से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं रघुनाथ जी का, कटोचा जी का, इन लोगों ने ये आयोजन कश्मीर में किया है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, ये आयोजन पहली बार कश्मीर में हो रहा है, जबकि आयुर्वेद से कश्मीर का नाता बड़ा पुराना है। जब भी चर्चा आयुर्वेद की होती है तो मुझे भगवान धन्वंतरी सर्वोत्तम के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द याद आते हैं। भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय। भगवान धन्वंतरी को सर्व भय नाशक एवं सर्व रोग विनाशक कहा गया है। उसका समाप्त होना मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह का संदेश महर्षि पतंजलि भी देते हैं और कहते हैं कि रोग का अर्थ है कि आंतरिक जीव ऊर्जा में कहीं न कहीं बेचैनी है जो पूरे शरीर को। मेरे पूर्व अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं, एक निजी अनुभव मेरा है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं उस चुनाव में एक उम्मीदवार था। मुझे जॉन्डिस हो गई। 3-4 दिन बाद मैं फिर से प्रचार प्रसार के लिए निकलने लगा। फिर जॉन्डिस रिलैप्स कर गई और काफ़ी सीरियस या सीवियर हो गई। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। लोग देख रहे थे, दवा दे रहे थे। मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं गोरखनाथ चतुर्वेदी, उनसे आप संपर्क करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मेरा परिचय था उनसे। तो वो आए और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया। मुझे आज भी नाम है त्रिकादि कसाय। और 7 दिन में मैं ठीक भी हो गया, चुनाव भी जीत गया। और उसके बाद मैं जॉन्डिस का डॉक्टर बन गया अपने इलाके। तो मैं भी लिख देता था कि फल त्रिकादि कसाय ले आइए, उसको पानी में खौलाइए। और जो पद्धति मुझे बताई गई थी
मैं मानता हूं कि इसी लय की साधना में भारतवर्ष की हजारों साल की चिकित्सा और स्वदेशी परंपरा का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जो पूरी शिद्दत के साथ देश को ही नहीं बल्कि समाज को निरोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और देश का ये 17वां आयुर्वेद पर्व शारदा पीठ में आयोजित करने के लिए फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर को भी हम देखें तो सदियों से जम्मू कश्मीर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा केंद्र रहा है और कल्हड़ ने राज तरंगणी में भी इस बात का विशेष जिक्र किया है। आज से 1200 साल पहले श्रीनगर में स्वदेशी चिकित्सालय के साथ साथ आधुनिक फार्मेसी भी थी। कल्हड़ से पहले अगर हम अपने वेद और उपनिषदों में वर्णन किए गए तथ्यों पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि आयुर्वेद में जिस प्रकार मन के स्वस्थ होने पर मन का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार अगर शरीर स्वस्थ है समस्याओं पर जितना, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली है। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ने लिखा है, सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं। और मैं समझता हूँ उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा और इसके अनेक प्रयास किए गए हैं। कोविड पैंडेमिक की दूसरी लहर से उबरने के पश्चात 2021 में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ और पहली बार आयुर्वेद के लाभों को जम्मू कश्मीर के सुदूर अंचलों में पहुंचाने में हमारे आयुष मंत्रालय को सफलता मिली। जम्मू डिवीजन में आयुर्वेद ज़्यादा प्रचलन में है और कश्मीर संभाग में यूनानी पद्धति पर ज़्यादा लोगों का भरोसा है। जम्मू के अखनूर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कार्यरत है। गांदरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। अभी इस साल कठुआ के लिए होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। साथ ही सरकार ने 50 बेड वाले 5 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा में स्वीकृत किए। 2 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में भी स्वीकृत किया गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर फंक्शनल हैं। अभी भी इस दिशा में काफ़ी गैप है जिन्हें भरने की आवश्यकता है। अभी जो बात भारत सरकार के सचिव महोदय ने कही है, श्रीनगर में एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में, और आपकी सहायता अपेक्षित है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र जी और उनकी टीम इस संदर्भ में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे और जो औपचारिकताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन को करनी है वो हम सब जल्दी से जल्दी करें। आयुष मिनिस्ट्री इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रस्ताव आपके पास भेजा जाए। भदरवा में इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड को मंजूरी दी गई, लेकिन
अभी तक भारत सरकार से फंड नहीं मिला है। तो मेरा धर्म है कि आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो देरी हुई है उसे अब थोड़ा खत्म किया जाए। अभी 115 आयुष डिस्पेंसरी है जिसका अपग्रेडेशन हमें करना है, और मुझे लगता है कोटेचा साहब के रहते हुए कश्मीर में ही इस प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वो वीमेन योगा इंस्ट्रक्टर्स का मंथली ऑनरेरियम मेल योगा इंस्ट्रक्टर्स के बराबर नहीं। मुझे लगता है इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है किसी दृष्टि से उचित नहीं। ये सच है कि दूर दराज के अनेक ऐसे गांव हैं जहां दशकों पहले हर्ब्स का प्रचलन था, और आयुष की सुविधा पहुंचने से उन इलाकों में आयुर्वेद को बढ़ावा निश्चित रूप से मिल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि इस चिकित्सा पद्धति के जो होलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में हेल्दी और क्वालिटी लिविंग के लिए अधिक से अधिक हम प्रचारित करें। IEC कैंपेन के द्वारा अलग अलग सामुदायिक वर्ग में आयुर्वेद के विशेष गुणों की जानकारी पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि मोहन सिंह जी सर हिलाने की वजह इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत आप और आपकी टीम करे तो इस काम को हम लोग जल्दी कर पाएंगे। इस दिशा में कश्मीर घाटी में पढ़ने जम्मू जाते हैं, देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं। ये बीमारियों से बचने के लिए सक्षम बनाना तथा जरूरतमंद लोगों को उपचार का एक नया विकल्प उपलब्ध कराना, इन दो उद्देश्यों पर भी विशेष बल दिया जा सके, जिससे लोगों की जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। दुर्गम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सेहत के बारे में हम जागरूक भी कर सकेंगे और उन्हें प्राथमिक उपचार की सुविधा भी हम मुहैया करा सकेंगे। आयुर्वेद पर्व के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि किस प्रकार नागरिकों के प्रिवेंटिव केयर पर पॉलिसी बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया जाए। मानता हूँ कि अभियान डॉक्टर विशेषज्ञ के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का एक इंटरफेस का कार्यक्रम भी इन 3 दिनों के बीच होना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले विचार मंथन से निकले सुझावों को जमीन पर हम कैसे लागू कर सकते हैं। G20 की सफलता और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर विश्व के सभी ताकतवर देशों का समर्थन आज इस बात का संकेत है कि भारतवर्ष अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है, और मैं समझता हूं कि आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी ये एहसास कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी संपदा है जो विश्व के किसी भी देश के पास नहीं। आयुर्वेद उन्हीं संपदाओं में से सबसे महत्वपूर्ण संपदा है। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में हेल्थ सब्जेक्ट पर सभी देशों में ही है। एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के पोटेंशियल को स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉग्नाइज किया जाए और उनके इस्तेमाल के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू किए जाए। आप सब जानते होंगे कि अनेक देशों ने आयुर्वेद के महत्व को पहले ही स्वीकार कर लिया है। मुझे स्मरण है 1993 में आयुष चिकित्सा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन एकेडमी फॉर आयुर्वेदा की स्थापना हुई थी। आज भी उसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर तैयार करना, उनकी क्षमता का उपयोग करके लोगों को निरोगी रखना है। मुझे स्मरण है 1989 में जब चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए भारत से आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बुलाए गए। बाद में 1990 में रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आयुष पद्धति को हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल करने के लिए एक अलग से विभाग का ही गठन कर दिया। आज पूरी दुनिया में धीरे धीरे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में भी आयुर्वेद के कोर्स शुरू किए गए हैं। आयुर्वेद की तरफ बढ़ाए गए महत्वपूर्ण कदम से उन देशों में भी उपचार का नया रास्ता लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मान्यता भी मिलने लगी। हमारे प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत सरकार ने जो मदद की है
मैं फिर से भारत सरकार के प्रति आभारी हूँ। ये सच है कि आज लगभग 2.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर हम खर्च कर रहे हैं। यहाँ कोई परिवार नहीं जिसे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमने नहीं दिया, और उस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था। हेल्थ पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल एवरेज है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें हम जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे है नेशनल एवरेज से। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ का जो हमारा बजट है, हम देश की आबादी के 1% है, तो टोटल अमाउंट में मैं नहीं कह रहा, पर कैपिटा अगर मैं बात करूं तो किसी भी राज्य से ज़्यादा खर्च हम जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कर रहे हैं।